हाय एवरीवन। कैसे हो सब? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक थोड़ा डिफरेंस टाइप का सब्जेक्ट आप लोगों को साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और शायद आप लोग देख भी पा रहा है, ये एक मैंने पैनल का इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने मेरे हिसाब से बनाया है। और इसके बारे में ही आप लोगों को साथ में डिस्कस करूँगा। क्या आज का दिन में पैनल अगर आपको रिपेयर करना है तो कुछ कुछ जो नॉलेज है ये आपके पास होना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। और तब जाके आप पैनल का जो मॉडिफिकेशन है आजकल का दिन में ये आप कर सकते हैं। क्योंकि आप सबको ही पता है कि आज का दिन में पैनल का जो भी फॉल्ट आते हैं उसका 80% फॉल्ट इंटरनल शॉर्टिंग के कारण आते हैं। किसी भी लेवल में बहुत कम खराबी आ रहा है। तो जो इंटरनली शॉर्टिंग होके आते हैं, जो हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग बाहर से उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो बाहर से हम लोग तब कोशिश हम लोग का सक्सेस होगा जब आपको बाहर बैठे ही अंदर का स्ट्रक्चर के बारे में आपको सच में पता होगा। तब जाके आप बाहर बैठ के ही पैनल को आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि सबको ही पता है पीसीबी का खराबी अभी हो ही नहीं रहा है, उससे पहले पैनल का अंदर ही शॉर्टिंग होकर आ रहा है। तो हम लोग को पहले ये कॉन्फिडेंशियली पैनल को अगर रिपेयर करना है और वो रिपीट ना आए, जल्दी रिपीट ना आए, उसके लिए भी क्या क्या करना पड़ता है उसका नॉलेज अगर आपके पास रहेगा तब जाके आप सक्सेसफुली पैनल रिपेयर का टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल में नया है, मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एलसीडी रिलेटेड मैं हमेशा देता रहता हूँ और देता रहूँगा भी। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मेरा जो वीडियो है इसके अंदर जो नॉलेज है ये पहले आप तक नोटिफिकेशन थ्रू पहुँच जाएगा। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अभी थोड़ा एकदम डीप लेवल का ही बात बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आज का दिन में अगर वो पैनल रिपेयर करना है सच में आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। क्योंकि मेन बात कहाँ पे हो रहा है, जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है उसको हम लोग रेडी करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ यही ध्यान में रखिए, इंटरनली जो हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उसके अंदर शॉर्टिंग को हम लोग बाहर बैठे उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, इसका आंसर अगर आपके पास होगा तो आप सच में पैनल को एक्सट्रीम लेवल तक कुछ रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे देखिए, हो सकता है बहुत सारे के पास इसका आंसर है, हो सकता है किसी के पास कुछ है कुछ नहीं है, हो सकता है कोई इशू नहीं है। लेकिन सक्सेसफुली करना है तो ये पूरा अंदर का स्ट्रक्चर आपको, मतलब इसका अंदर का फीलिंग्स आपको पहले पता होना चाहिए, ये कैसे क्या चल रहा है इसके अंदर। तो मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जब हम लोग का ये जीआईपी टाइप का पैनल जिसको हम लोग जीओए पैनल भी बोलते हैं, मतलब जिसका गेट ड्राइव सेक्शन पैनल के अंदर इनबिल्ट बना हुआ होता है, इसमें हमेशा हम लोग का पास आजकल का दिन में म्यूट केस में आता है। मतलब पैनल में कोई सिक्योरिटी वोल्टेज बन नहीं रहा है, ओनली वीसीसी और 3.3 बनते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक साइड का सीकेबी को कट कर देते हैं, या तो अगर टिकॉन होगा तो उसको ब्लॉक भी कर देते हैं। तो अभी मेरा पहला सवाल है, क्या हम लोग अगर एक साइड का गेट ड्राइव को काट कर देंगे तो क्लियर पिक्चर कैसे बन जाता है? एक साइड का ये देखिए, मैंने अलग अलग स्लैब डिवाइड की है। इधर ये राइट साइड में ये जो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, ये हम लोग का सीकेबी का ट्रैक है। उसके बाद एसटीपी है और ये अंदर जाके जीओए सर्किट के अंदर पहुंच जाते हैं, ड्राइव सर्किट के अंदर। उसके बाद हम लोग का डाटा ड्राइव सेक्शन में पहुंच जाते हैं। ये दोनों तरफ से ही ड्राइव सेक्शन बराबर चलता है, सबको ही पता होगा, दोनों साइड से ही सीकेबी जाते हैं। तो अभी मेरा पहला ये क्वेश्चन है, एक साइड से हम लोग शॉर्टिंग के कारण जब हम लोग एक साइड को कट कर देते हैं या तो ब्लॉक कर देते हैं तो बाकी एक साइड से क्लियर पिक्चर कैसे चलते हैं? और सेकंड, इसमें होता भी क्या है, ये काट करने के बाद भी कुछ, जिस साइड हम लोग काट कर देते हैं उस साइड में कुछ स्कैनिंग लाइन भी दिखाई देती है। ये लाइन दिखाई देने का भी कारण क्या है?
जिस साइड ओके है इस साइड से क्लियर पिक्चर देखने को मिलता है, लेकिन दूसरे साइड से थोड़ा स्कैनिंग लाइन, गैपिंग लाइन हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसका भी कारण क्या है? इसका भी हम लोग कुछ कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए वो मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन सबको ही पता है आज का दिन का पैनल, आज अगर आप काट भी करके देंगे या तो ब्लॉक करके भी देंगे, मैक्सिमम चांस वो रिपीट आ जाता है। कुछ कुछ आज का दिन का जो पैनल है आज काट करके देंगे या तो ब्लॉक करके देंगे, 4 दिन 5 दिन 7 दिन के अंदर आपको 100% पैनल जल के आएगा या तो फिर शॉर्ट होके आएगा। लेकिन ये क्यों होता है? ये क्यों का आंसर सबको पता होना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अभी शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये जो CKB जो सिग्नल्स है ये दोनों तरफ से ही जाते हैं, लेफ्ट और राइट में। ये जाने के बाद जो GOA सर्किट है, गेट ड्राइव सर्किट है, सर्किट के अंदर जाता है, जिसका अंदर बहुत सारा मॉस्फेट लगा होता है, 4 5 8 11 ऐसे बहुत सारे, एक एक GOA सर्किट के अंदर इतना मॉस्फेट लगा होता है, और वहीं से आउटपुट होके एक एक हम लोग का गेट लाइन जनरेट होता है। तो हम लोग को पता ये करना है, मान के चलिए हम लोग का डाटा ड्राइव के अंदर भी शॉर्टिंग हुआ है, तो डाटा ड्राइव मतलब पिक्सल ड्राइव में अगर कोई मॉस्फेट शॉर्टिंग हो गया है तो इसका असर किसके ऊपर जाएगा? जो गेट ड्राइव सेक्शन है उसका ऊपर जाएगा। और गेट ड्राइव जब दबने लगेगा तो उसका असर किसका ऊपर आएगा? जो CKB हम लोग का PCB से जा रहा है, जो लेवल शिफ्टर IC से जा रहा है। तो हम लोग का शॉर्टिंग होने का जाएगा कहाँ कहाँ पे मिला? एक तो हम लोग का ये पिक्सल ड्राइव एरिया में शॉर्टिंग हो सकता है, जिसके कारण भी हम लोगों का गेट ड्राइव हीट हो सकता है, शॉर्टिंग हो सकता है। और इस शॉर्टिंग का असर हम लोग का आ जाता है CKB ट्रैक का ऊपर, जिसके कारण हम लोग को ट्रैक में भी पेयरिंग में शॉर्टिंग आ जाता है, या तो कभी कभी आपस में भी शॉर्टिंग आ जाते हैं। तो हम सबको ये पता करना है अभी आपके पास जिस कंडीशन में सेट आया है उसका शॉर्टिंग कहाँ पे है? ये डाटा ड्राइव सेक्शन पे है या गेट ड्राइव सेक्शन पे है या तो ट्रैक शॉर्टिंग में है? तो ये अगर आप पता कर सकते हैं तो पैनल को आप लाइफ दे सकते हैं। और इसके लिए आप अगर कुछ स्टेप लेंगे शॉर्टिंग को रिकवरी करने, शॉर्टिंग को हम लोग ज़्यादातर रिकवरी उतना होता नहीं है, लेकिन उसको हम लोग बाईपास करने की कोशिश करते हैं ताकि उसका असर ज़्यादा ना इंटरनल स्ट्रक्चर में पड़े, ना PCB में लेवल शिफ्टर IC के अंदर आए। एक सेफ्टी ऑप्शन हम लोग कर लेते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना है शॉर्टिंग एक्चुअल में हुआ कहाँ पे है, थोड़ा आइडिया लगना है। हम लोग कंफर्म नहीं हो सकते अंदर कहाँ पे शॉर्ट है, हम लोग कंफर्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन आइडिया लगाना पड़ेगा। और आइडिया लगाने के लिए ही बहुत सारे स्टेप होता है जो हम लोग बाहर से ही चेक कर लेते हैं, और कुछ हद तक हम लोग कॉन्फिडेंसली बोल लेते हैं क्या कौन सा एरिया में शॉर्टिंग है, और उसके हिसाब में आप अगर उसको ट्रीटमेंट देंगे तो पैनल जल्दी रिपीट ना आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। और थर्ड जो क्वेश्चन है, पैनल हम लोग को पास अलग अलग फॉल्ट में आते हैं। पैनल म्यूट कंडीशन में क्यों आते हैं? मतलब कोई ये CKB वोल्टेज बनते नहीं है, ओनली ये DC टू DC IC में आपको 12 वोल्ट मिलेगा और 3.3 वोल्ट मिलेगा। ना एवरीडी, ना VGH, ना VGL, ना आपको CKB वोल्टेज मिलेगा। CKB मैं वोल्टेज बोल रहा हूँ क्योंकि CKB एक सिग्नल है, लेकिन हम लोग मीटर से ही चेक करता है। जो भी हो तो वो बनते नहीं है। ये म्यूट होने का क्या कारण होता है? उसके बाद हम लोग को पास और भी अलग अलग टाइप का जो फॉल्ट आते हैं। फ्रीजिंग आता है, पिक्चर कभी रुकता है कभी चालू होता है। ऐसे कंडीशन भी किस एरिया से होता है? ये पिक्सल ड्राइव से होता है या गेट ड्राइव से होता है या ट्रैक शॉर्टिंग से होता है? ये भी आपको बाहर बैठे ही पता कर लेना है, आइडिया लगाना है, तब जाके आप इसको रिकवरी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है पिक्चर चलता है, पिक्चर के साथ साथ में हम लोग को बार दिखाई देते हैं। ये पिक्चर विद बार भी क्यों आता है? इसका रीजन क्या है? ये हर एक चीज का अगर रीजन आपके पास होगा तो आप बाहर बैठे कुछ उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। और डबल इमेज, वो भी पता है आप लोग, डबल इमेज भी क्यों आता है? एक एक जो इमेज वो डबल डबल क्यों दिखता है, फ्लिकरिंग क्यों होता है? ये हर एक क्यों का आंसर अगर आपके पास होगा
तब जाके आज का दिन का जो पैनल है ये आप थोड़ा बहुत रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। शायद आप सबको ही पता चल रहा है क्या, आगे आज से 5 साल पहले कोई भी पैनल में जो इंटरनली जो स्ट्रेन था हम लोग काट करके आसानी से देते थे और 6 महीना 1 साल 2 साल कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन आज का दिन में पैनल में क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, कोई किसी की बात ही नहीं सुन रहा है। काट करके देंगे, ब्लॉक करके देंगे, रिपीट आ ही रहा है। लेकिन इसके लिए तो हम लोग काम तो छोड़ नहीं सकते, कुछ हद तक हम लोग को आगे बढ़ना है ताकि हम लोग इसको रिपेयर करें और ज़्यादा दिन इसको लॉन्जिविटी भी दें। और जिसके लिए ही आप सबको ही अपडेट होना चाहिए, कहीं से भी आपको ये नॉलेज आपको ले लेना है, तब जाके आप आज का दिन में टिक सकते हैं मार्केट में। नहीं तो पैनल रिपेयर छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि सबके साथ ही ऐसे हो रहा है। सब लोग जो पुराना टेक्नोलॉजी था काट करके देना या ब्लॉक करके देना है, या तो अगर कुछ बाहर आएगा तो हम लोग ऊपर से ग्लास साइड को शॉर्ट कर देते हैं, कभी कभी वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं। ये सब पुराना दिन का सिस्टम है, इससे भी आजकल का दिन का काम चल नहीं रहा है, क्योंकि पैनल का इंटरनल जो स्ट्रेंथ है ये बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। सारे इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ये कमज़ोर हो चुका है, जिसके कारण आप नॉर्मल ट्रीटमेंट अगर देंगे तो वो आपका 100% रिपीट आएगा। अगर आप सच में इसका शॉर्ट कहाँ पे है और कुछ ट्रीटमेंट देके अगर उसको छोड़ेंगे तो आपका पैनल का लाइफ बनेगा। तो शायद इसी स्ट्रक्चर से, देखिए ये मेरा ट्रेनिंग का मैनुअल है, तब भी मैं आप सबके साथ शेयर किया हूँ। पूरा डिटेल्स में शेयर नहीं कर रहा हूँ, इससे आप लोगों को जो जो पैनल का काम कर रहा है इससे आप लोगों को बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। और इसको भी आप अगर इंटरनली अंदर से सोचेंगे तो आपको कुछ कुछ आंसर भी मिल सकते हैं। और बाकी डिटेल्स आपको अगर चाहिए तो आप लोगों को ज़रूर अपडेट ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए, क्योंकि पुराना दिन का जो टेक्नोलॉजी था वो आज बदल गया है। तो आज का दिन पे चलने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो आज आपको ले लेना है, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा है ये इंटरनल सिस्टम के बारे में, शायद आप लोगों को मन में भी ये सब क्वेश्चन भी है, लेकिन ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको भी ढूंढना है। तो फ्रेंड्स, आज का ये सब्जेक्ट यहीं तक है और इसको देखिए और सोचते रहिए। तो थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक्स लेके। और जिन्होंने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहता हूँ ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और आप लोग कमेंट भी करते रहिए ताकि मुझे भी पता चलेगा आप लोगों को मेरा नॉलेज कैसे लगा। तो और भी मैं इम्प्रूवमेंट करके और भी नया नया नॉलेज आप लोगों को देते रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स लेके।